Okay, so in the previous part हमने देखा था what is a state. इस part में हम देखेंगे what is events. So what was the state? Any value that can change over time is called as a state. But who is responsible to update this state? So the events are responsible to update the state. What I mean to say, हमारे पास स्टेट थे, तो वो स्टेट में हमने देखा कि कुछ मॉडिफिकेशन होता है और वो मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम हमारे यूआई को अपडेट करते हैं. लेकिन ये मॉडिफिकेशन कौन करता है? सो इवेंट्स जो होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं स्टेट्स को. और इवेंट्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे हमने ये वाले एग्जांपल में देखा था. एक होता है कि यूज़र ने कुछ इंटरेक्शन किया हमारे यूआई के साथ. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने सेंड बटन पर क्लिक किया था, तो सेंड बटन से स्टेट चेंज हुआ यूज़र का अपना मैसेज, और फिर यूज़र ने क्या सेंड किया वो यूआई में दिखा दिया. और फिर सामने से क्या मैसेज आया, व्हाट आर द रिसीव्ड मैसेजेस. सो यहाँ पर क्या है कि यूज़र ने एप्लीकेशन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया, बट तभी भी स्टेट चेंज हुआ. सो नेटवर्क इज़ रिस्पॉन्सिबल. नेटवर्क से कुछ रिस्पॉन्स आया, किसी फ्रेंड ने मैसेज सेंड किया, उसने स्टेट को चेंज किया, स्टेट को मॉडिफाई किया, और उसके बाद यूआई रेंडर हुआ हमारा. सो इवेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्टेट. Now let's see in more detail about states and events. So state offers a description of what to display, and events have the mechanism through which state changes. यहाँ पर एक UI update loop का cycle given है. So let's understand the cycle. There are 3 parts in the UI update loop: event, update state, display state. ये हमने देखा कि event काफ़ी सारे तरीके से जनरेट हो सकता है. यूज़र ने किसी बटन पर क्लिक किया जैसा इस एग्जाम्पल में, और इवेंट अकर हुई, उसके बाद स्टेट मॉडिफाई हुआ, या तो किसी नेटवर्क से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है या किसी सेंसर से डेटा हम ले रहे हैं, उसने स्टेट को मॉडिफाई किया. सो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, बट द मेन कोर कंसेप्ट इज some mechanism happens behind the scenes due to which event occurs, and that modifies the state. So events can be generated by multiple ways, and after event is generated, let's deep dive to the next. अब एक पार्ट आता है अपडेट स्टेट. फॉर एग्जांपल हमने बटन पर क्लिक किया तो हमारे पास एक ऑन क्लिक मेथड होता है, जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हमारे स्टेट को किस तरह से मॉडिफाई करना है. अभी यहाँ पर स्टेट मॉडिफाई नहीं हुआ. स्टेट मॉडिफाई होने से पहले का एक स्टेप है कि हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि हमारे स्टेट को किस तरह से हमें मॉडिफाई करना है, क्या लॉजिक होगा, वो हम इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर दे ऑन क्लिक के अंदर, विच इज़ अ कॉल बैक व्हेन बटन इज प्रेस्ड. सो इवेंट जनरेट हुआ. इवेंट जनरेट होने के बाद ऑन क्लिक मेथड कॉल हुआ इन द केस ऑफ अ बटन. फिर ऑन क्लिक के अंदर जो हमारा लॉजिक होगा, किस तरह से हमें स्टेट को हैंडल करना है, चेंज करना है, वो इवेंट हैंडलर कॉल होगा. उस लॉजिक से स्टेट अपडेट हुआ, और स्टेट अपडेट होने के बाद हमें उस स्टेट को डिस्प्ले करना है. दिस इज द फाइनल स्टेप. डिस्प्ले करने के लिए हम कंपोजिबल फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पर एक और स्टेप है, दैट इज रिकम्पोजिशन. वो हम आगे देखेंगे कि कैसे रिकम्पोजिशन होता है. सो यूआई अपडेट साइकिल इज वेरी सिंपल. सम इवेंट्स आर जनरेटेड, उसके बाद कुछ एक्शन परफॉर्म्स होते हैं, कुछ लॉजिक हमारा रन होता है, और वो लॉजिक अपडेट करता है हमारे स्टेट्स को, और वो अपडेटेड स्टेट को हम डिस्प्ले करते हैं हमारे कंपोजेबल फंक्शन से हमारी स्क्रीन के अंदर. फिर हमारी स्क्रीन पूरी चेंज होती है. दिस इज हाउ यूआई अपडेट हैपेंस. नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट दिस फंक्शनैलिटी. सो द लास्ट पार्ट, हमने यहाँ तक हमारा कोड कंप्लीट किया था, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम था. एक तो बटन नहीं है, एक स्टैटिक वैल्यू है, वो भी इम्यूटेबल टाइप की, सो हम इसे चेंज नहीं कर सकते. नाउ आई वांट टू ऐड अ बटन, सो आई विल बी यूजिंग द कॉलम composable function, and inside the column first let's give a modifier to it and move this text over here. Let's add button composable function. फर्स्ट स्टेप, बटन पर जब क्लिक होगा तो एक इवेंट अकर हुआ. कौन सा इवेंट? प्रेसिंग ऑफ द बटन. जैसे ही बटन क्लिक होगा तो हमारा लॉजिक यहाँ पर होगा
जो स्टेट को मॉडिफाई करेगा। सो हमें सिंपली नंबर ऑफ क्लासेस को एक इंक्रीज कर देना है, बट दिस इज इम्यूटेबल, सो लेट्स चेंज इट वेयर। सो नाउ दिस इज इम्यूटेबल। यहाँ पर हमें कंपोजिबल फंक्शन पास करना है, सो आई विल बी पासिंग अ टेक्स्ट, और वो टेक्स्ट क्या होगा, लेट्स नेम इट एज अ ड्रिंक। बटन पर क्लिक होने से नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीज हो गए। So to track whether the number of classes has been changed or not, let me print a log so that we can track our number of classes. Okay, let's hard code this. Let's run our application and see the output. पहले तो ये पूरा लेफ्ट साइड है, तो मैं इसे सेंटर करूँगा, और कॉलम के अंदर हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट डॉट सेंटर, और हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स है, सो दैट आई हैव टू यूज द नेम्ड पैरामीटर। ओके परफेक्ट। सो लॉजिकली होना क्या चाहिए कि अगर मैं ड्रिंक बटन पर क्लिक करता हूँ तो 0 से 1 2 3 इंक्रीज होना चाहिए, बट दिस इज नॉट इंक्रीजिंग। सो डज इट मीन दैट माई कंपोजेबल फंक्शन इज नॉट कॉलिंग? लेट्स सी द लॉक कट। हमने यहाँ पर एक लॉक लगाया था, एंड व्हाट डज इट मीन कि अगर ये फंक्शन, अगर ये वाटर काउंटर प्रिंट हो रहा होगा, दैट मीन्स ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये एक ही बार हुआ। इसका मतलब क्या कि ये काउंट इंक्रीज हुआ ही नहीं। जब हम बटन पर प्रेस कर रहे हैं तब ये फंक्शन, कंपोजेबल फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। सो अगर ये कंपोजेबल फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, सो यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकल रहा है कि कंपोजेबल फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। सो लेट जस्ट मूव दिस कंपोजेबल फंक्शन टू हियर, टू सी कि हमारे वेरिएबल में कोई चेंजेस हो रहे कि नहीं। तुम्हारे यहाँ पर भी ये लॉग प्रिंट नहीं हो रहा। हमारे पास एक एपीआई है, म्यूटेबल स्टेट ऑफ, म्यूटेबल स्टेट ऑफ। और जैसे मैंने म्यूटेबल स्टेट ऑफ यूज किया, मुझे एक वार्निंग दे रहा है, क्रिएटिंग अ स्टेट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग कंपोजिशन विदाउट यूजिंग रिमेंबर। ये मुझे रिमेंबर यूज करने को बोल रहा है, बट फॉर नाउ लेट्स इग्नोर दिस एंड नाउ रन आवर एप्लीकेशन। वेट। So now if I click on this button, हमारा वेरिएबल चेंज हो रहा है, बट हम अगर म्यूटेबल यूज कर रहे हैं, सो मैं वैल्यू यूज करना होगा टू एक्सेस इट्स वैल्यू, एंड टेक्स्ट में और हियर ऑल्सो।
Okay, so observe the log cut. Let me zoom it. जैसे मैं बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो 0 से ऑलवेज 1 इंक्रीज हो रहा है, 1 1 1 1. सो पहले 0 था, फंक्शन कॉल हुआ 1 हुआ, वापस फंक्शन कॉल हुआ 1 हुआ. सो यहाँ पे हो क्या रहा है, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई वी हैड यूज्ड दिस म्यूटेबल स्टेट ऑफ. सो अर्लियर हमने एक नॉर्मल स्टेट बनाया था, बट इस बार हमने म्यूटेबल स्टेट ऑफ यूज करके इनिशियल वैल्यू दिया इसे 0 और हमने बताया कि इंटीजर टाइप हुआ. एंड टाइप इन्फ्रेंस आई थिंक ये यूज करने की जरूरत भी नहीं है. सो म्यूटेबल स्टेट क्या बताएगा कि स्टेट में कोई चेंज हुआ है और रिकम्पोजिशन करना है. इसके अर्लियर स्टेप में क्या हो रहा था, जब हमने सिंपली ये वाला लिखा था तब हमारे कंपोजेबल फंक्शन को पता नहीं था कि स्टेट में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं. और अगर इससे कंपोजेबल फंक्शन को अगर ये पता होगा कि स्टेट में कोई चेंज हुआ है, कोई अपडेट हुआ है स्टेट के अंदर, तभी वो रिकम्पोजिशन करेगा. रिकम्पोजिशन मीन्स हमारा फंक्शन, कंपोजेबल फंक्शन वापस से कॉल होगा जिसका डेटा चेंज हुआ है, डेटा मीन्स जिसका स्टेट चेंज हुआ है, और यूआई को वापस रीड्रॉ करेगा. सो दिस इज रिकम्पोजिशन. किसी भी स्टेट में चेंज होता है तो वापस से कंपोजेबल फंक्शन कॉल होगा और अपडेटेड स्टेट का यूआई वापस ड्रॉ करेगा एज पर द न्यू डेटा. और अगर मल्टीपल कंपोजेबल फंक्शंस है हमारे पास, सो हर एक इंडिविजुअल कंपोजेबल फंक्शन को ये चेक करेगा और जिसका स्टेट चेंज हुआ होगा सिर्फ उसी कंपोजेबल फंक्शन को ये वापस कॉल करेगा और रीड्रॉ करेगा. सो दिस इज डूइंग इट्स वर्क इन एन ऑप्टिमाइज्ड वे, राइट. सो ये नॉर्मल वेरिएबल को ये ट्रैक नहीं कर सकता. अगर हमें रिकम्पोजिशन करवाना है, हमारा स्टेट ऑब्जर्वेबल बनाना है, तब हम यूज करते हैं म्यूटेबल स्टेट ऑफ. और हमने 0 पास किया तो बाय डिफॉल्ट से पता चल गया टाइप इन्फ्रेंस से कि इसमें कोई इंटीजर वैल्यू आने वाली है, एज यू कैन सी ओवर हियर. सो नाउ द प्रॉब्लम इज 50% हमने हमारा टास्क अचीव कर लिया. नाउ दिस कंपोजेबल फंक्शन knows when to recompose because इस स्टेट को ये ऑब्जर्व कर रहा है और जब भी इस स्टेट के अंदर कुछ चेंज होगा तो वाटर काउंटर वाला कंपोजेबल फंक्शन कॉल हो जाएगा. बट अभी हमारा बिहेवियर है कि कंपोजेबल वापस कॉल हो रहा है तो उसकी वैल्यू 0 है, फिर उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है, हमारा लॉग प्रिंट हो रहा है. सो हमेशा एक वैल्यू इंक्रीज होकर हमारा लॉग 1 1 1 ही प्रिंट हो रहा है. डज इट मीन कि ये रिमेंबर नहीं कर रहा हमारी प्रीवियस वैल्यू को? और यहाँ पर क्या होवर करूँ तो मुझे क्या शो कर रहा है, क्रिएटिंग अ स्टेट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग कंपोजिशन विदाउट यूजिंग रिमेंबर. रिमेंबर मीन्स जस्ट रिमेंबर, रिमेंबरिंग इट्स प्रीवियस वैल्यू. जब यहाँ से वैल्यू 1 हुआ था तब इस कंपोजेबल फंक्शन के पास कुछ ऐसे टेक्निक होनी चाहिए जिससे कि ये अपने प्रीवियस वैल्यू को रिमेंबर कर सके, ताकि जब ये रिकम्पोजिशन हो, फॉर एग्जांपल 0 से जब यहाँ पर 1 हुआ था तब स्टेट में चेंज हुआ. स्टेट में चेंज हुआ तो ये हमारा ऑब्जर्वेबल वेरिएबल, एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ऑब्जर्व वेरिएबल. मतलब जैसे ही चेंज होगा कंपोजेबल फंक्शन को पता चलेगा और ये वापस से कॉल करेगा. सो इस बार इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए क्योंकि 0 तो प्रीवियस स्टेट में थी, अभी इसकी अपडेट होकर 1 हो गई है. तो यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू रिमेंबर करनी है. सो रिमेंबर के लिए हम सिंपल रिमेंबर इनलाइन फंक्शन यूज करेंगे. सो अब क्या होगा, जब 0 से हमारी वैल्यू 1 हुई थी यहाँ पर, तो कंपोजेबल ने 1 वैल्यू रिमेंबर करके यहाँ पर जब आएगा टेक्स्ट पर, तब हमारी वैल्यू जो अपडेटेड वैल्यू है वो प्रिंट होगी, ना कि ओल्ड वैल्यू. सो ये दोनों चीज साथ में मोस्टली यूज होती है, म्यूटेबल स्टेट एंड रिमेंबर. म्यूटेबल स्टेट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि रिकम्पोजिशन कब करना है कब नहीं करना ये पता चल जाए कि हमारे कंपोजेबल फंक्शन को एक तरह से हम ऑब्जर्वेबल बना रहे हैं हमारे स्टेट को. और रिमेंबर हम क्यों यूज करें, क्योंकि जब रिकम्पोजिशन होगा तब इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी वो हमें पता होना चाहिए, वरना जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो रिसेट हो जाएगी, जैसा इस केस के अंदर हमारे साथ हो रहा है. So to fix this error, just use remember with mutable state
and your error will be resolved. And एक और चीज़, जब भी आप mutable state करो तो हमें value use करते हैं to fetch the value. So this is working perfectly fine. You have consumed each number of classes today. Drink. And logcat में देखें, then this is also working perfectly fine. So val is never modified. This mutable state is modified now. एक लेवल और ऊपर आता है कि अगर मुझे ये बार बार वैल्यू यूज नहीं करना तो हम डेलीगेटेड प्रॉपर्टी बना देंगे हमारे रिमेंबर को, एंड ऑप्शन एंटर से ही इंपोर्ट कर लेंगे गेट वैल्यू. सो नाउ रिमूव दिस वैल्यू, नो नीड टू यूज दिस वैल्यू, एंड नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं. अब हमें वेरिएबल बनाना होगा इसे. Now let's run and see. No change. But हमने readability को increase किया by using the delegated property by. So practice this, remember and mutable, and let me know if you have any queries in this section.